के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धानक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपकी दुर्गति करें। छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है। विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास केशव के जमसर जिनकी घात। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव, तू नहीं जानता मेरे दर्द को। इनने भांग पी रखी है और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, इस नशे न तारने आया हूं मैं। जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिर आ बैठे, खाना खाओ फिर आ बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण दी। बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ। हर सारी उम्र का धन दे दिया। उस दिन तो 6-6 रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने, तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रम में मरो हो, वहां भी यो नाम ये जप लियो और यो धन दे दिया, मांग का मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 15-16 लाख उस दिन हो गए। ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था वो, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो। उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूंगा, अल्लाह कबीर खुदा रहे। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई 1000 की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के। देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा, कब्र से निकाल के, काफी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किया उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे और वो आज मुझे वो याद आ रही है, इनकी कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी, उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले। और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50-60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने। तो जो दास आज आपका बताना चाह रहा था, अब उसके आसपास पहुंचा हूं। एक तो परमात्मा की लीला से आप परिचित हो जाओगे जब आपको खूब समझ में आएगा कि सचमुच ये तो भगवान है। कहते जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब देखो, जो परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं वो बच्चे तो उसी के हैं। आज भी जो पुण्यात्मा भक्ति चाह रहे हैं और गलत संतों का फंस गए या अपनी को परंपरागत साधना करके संतुष्ट हैं, ये हैं तो नेक आत्माएं। लेकिन दिशा ना मिलने से ये अगले जन्म में या तड़फ भी खत्म हो जाएगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, और इस जीवन में भी अंत में भक्ति नहीं रहेगी इनके पास, न चाह रहेगी भगवान की, क्योंकि इतने दुख इनको विचलित कर देंगे। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। एक कथा सुनाता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में
उनका जन्म हुआ तो वहां जब 10 वर्ष के थे वह गौ चरा रहे थे। परमात्मा इस सतलोक से, जैसा उसका विधान लिखा है वेदों में कि परमात्मा अपने ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देता है, दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने से परिचित कराता है। इसी उद्देश्य से उस पुण्य आत्मा गरीबदास जी को मिले, सचखंड लेकर के ऊपर का सारा ज्ञान कराया, दिखाया, सुनाया और फिर अंत में चिता पे रख दिया था गरीबदास जी को अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत जान के आत्मा ले गए थे भगवान, शरीर मृत हो गया था। फिर परमात्मा ने उसी समय जीवित कर दिया, उनको आत्मा वापस भेज दी थी। उस गरीबदास साहिब ने फिर परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई और उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां भी मालिक की कृपा से आ गई थी। एक समय एक बेरी गांव है, जिला झज्जर में एक बेरी नगर, छोटा सा कस्बा सा हो गया, पहले गांव था। वहां का एक हरलाल नाम का किसान जाट पहले क्या करते थे कि दूसरी मंडियों से दूसरी मंडी में बैलगाड़ियों से सामान लाया करते थे। और जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रकों से, यहाँ किसी चीज का अभाव है तो दूसरी राज्य से लाकर ट्रकों से यहाँ व्यापारी लोग बेचते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलगाड़ियों से होता था। तो सेठ लोग उन बैलगाड़ी वालों से अपना सामान मंगाया करते थे। तो वहां एक नजफगढ़ है दिल्ली में, नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर के वो अपने यहाँ आता था रोहतक में, बेरी में। अब क्या था कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था, हरलाल नाम था उनका। धार्मिक व्यक्ति, पहले हमने ये सोच रखा था कि साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, हमने इससे लाभ मिल जाएगा। इस धारणा से उसने एक साधु को अपने घर रख लिया कि महाराज आपको भोजन चाहिए, हमारी सेवा बन जाएगी, आप यहाँ भजन कर लिया करो। उसके लिए अलग चौबारा बनवा दिया। वो महात्मा लाल कपड़ों वाला उसमें अपना बैठे भक्ति करे, तो वो पूरा परिवार उसकी सेवा करे, अपना टाइम पास करे। तो उसने सोच लिया था कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा जी मर गया, संत। और वो मूर्ख क्या करता था, क्योंकि जहां भक्ति नहीं वहां रुचि बनेगी ही नहीं, जहां ज्ञान नहीं, सच्ची भक्ति नहीं। और वो क्या करता था, बढ़िया सामान खावा था और कवाड़ बंद करके सो जावा था। और जब होता भाई खाने का समय हो गया, जब आसन पदम लगा कर बैठ जाए बोरी पे, और आने वाले घर वाले देखे महात्मा बड़ा भजन करता, कमाल कर रखा है इसने, तो और ज्यादा सेवा करते थे। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ, चलो ठीक है, तो अंतिम संस्कार करे उसको, तो हुई बात खत्म। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि हरलाल किसान ने एक बैल खरीदा और वो बैल था गोरे कलर का। और वो ऐसा नालायक था, थोड़ी सी दूर चले था फिर बैठ गया था गाड़ी में, चले नहीं थी। फिर उसका लठ डंडे मार के फिर उठावा था, फिर थोड़ी बहुत देर चले था फिर बैठ गया था। एक आधा नालायक बैल ऐसा भी होता है। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था और कोई बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था, उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये सच्ची कहानी है।